हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे हिंदी का पेपर। जिन्होंने भाषा 1 में हिंदी चूज़ की थी ये उनका पेपर है। जिन्होंने भाषा 2 में हिंदी ली थी उनका भी पेपर मैं करा चुकी हूँ। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी ऑल सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। पर भाषा व्यवहार, याद करना या पुनरावृत्ति करना या फिर स्वनिरीक्षण। तो इसमें ऑप्शन हमारा फोर्थ राइट होगा, स्वनिरीक्षण। वो खुद का ही निरीक्षण कर रही है कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट है, कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण या पठन आकलन। तो ये किसका है? सहपाठी आकलन का। साथ मिलकर सभी पढ़ रहे हैं। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। फर्स्ट है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि देखती हूँ तो भाषा, सुनती हूँ तो कार्ड से वाक्य, कार्ड की बात की गई है लेकिन उसके बाद क्या करती है? वो अभिनय करती है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। सही है। तर्क दिया गया है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ये हमारा तर्क क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या फिर उपयोगितावादी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयोगितावादी। वो क्या करता है? भाषा का उपयोग करना जानता है। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा व्यवहारवाद। वो अपने खुद के व्यवहार से ऐसा करती है। नेक्स्ट है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या या उद्गामी गुणधर्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सैस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर संभाषिक पठन। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा, संभाषिक पठन। नेक्स्ट है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले
स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे अधोमुखी बॉटम अप उपागम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो यहाँ फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा गलत, और ये जो तर्क है वो हमारा सही होगा। तो ए गलत है परंतु आर सही है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सहस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक हो। काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। कक्षा में ऐसे खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक से अधिक हो ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, या अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। नेक्स्ट है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा सीखना यानी कि हमने भाषा को सीख लिया है तो हमने भाषा का क्या कर लिया? अर्जन। यहाँ पर अर्जन सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ये पूछते कि भाषा क्या है तो वो क्या होता? भाषा एक कौशल है। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। यहाँ पठन के तरीके हैं और यहाँ पाठक को क्या करना चाहिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सेकंड। ए में फिफ्थ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में फोर्थ और ई में थर्ड। तो ये हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। सबसे धन्यवाद कहने का एक कारण कौन सा नहीं है? दया, स्वार्थ, संस्कृति या स्वभाव। स्वार्थ की वजह से भी हम बोलते हैं धन्यवाद, संस्कृति की वजह से भी, स्वभाव की वजह से भी, लेकिन दया की वजह से हम क्या है धन्यवाद नहीं बोलते। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से क्या तात्पर्य है? फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। नेक्स्ट है, सुख दुख का कारण है प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या कर्म। तो कर्म हमारा सुख दुख का कारण है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ करना या दुख भोगना। तो क्या होगा? पुरुषार्थ करना चाहिए। नेक्स्ट है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य है। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा कि मन से जो बुरे भाव है हमारे मन में उनको निकाल देना चाहिए, उनका निष्कासन कर देना चाहिए। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के प्रति ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? य, विय, इय या इय। तो थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, मानव प्लस इय। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध का अशुद्ध होता है, उल्टा सुख का दुख, ज्ञान का अज्ञान, लेकिन अंधकार और अंधेरा ये क्या है? हमारा समूह से अलग है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमें काव्यांश दिया गया है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्त्री शक्ति। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका कैसी है? औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य या अप्रासंगिक। तो कैसी है? संज्ञान योग्य। सेकंड ऑप्शन सही है।
स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? स्त्री के लिए सबला, नीव, अबला या फिर गौरव। तो गौरव की भी बात की गई है, नीव की बात की गई है, सबला भी, लेकिन अबला नारी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो यहाँ पर देखिए, युग निर्माण तुम्हें करना है, इसमें निर्माणकारी शक्ति की बात की गई है, युग निर्माण तुम्हें करना है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा अलंकार होगा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हमारी हिंदी लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको और भी बाकी सब्जेक्ट के आंसर्स देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।